जिस शादी में मैं बाराती बनकर गई थी, उसी में मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में बैठा दिया गया। शायद ही कभी किसी के साथ ऐसा हुआ होगा। मेरा नाम इश्की है। अभी सिर्फ 19 साल की हूँ मैं। कितनी खुश थी मैं जब अपनी बेस्ट फ्रेंड मिशा के भाई की शादी अटेंड करने गई थी। हमने ढेर सारी मस्ती की और वैसे तो संजना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब आप पूछेंगे संजना कौन है, तो संजना ही तो दुल्हन थी मिस्टर राजवीर सिंघानिया उर्फ डेविल सिंघानिया की। इसी नाम से बुलाती थी मैं उसे। मिशा बताती थी उसकी आंख दिखाने भर से घर में सब लोग चुप हो जाते थे। पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। मिशा भी बहुत डरती थी उससे। सिर्फ एक संजना ही थी जिसे राजवीर ने कभी नहीं डांटा। उसके बचपन का प्यार जो थी संजना, और शादी के लिए भी राजवीर ने ही मनाया था संजना को। उस दिन सब कुछ अच्छा चल रहा था। पंडित जी फेरों की तैयारी कर रहे थे। संजना और राजवीर मंडप में बैठे थे, पर अचानक सब कुछ बदल गया और मैं राजवीर सिंघानिया की बीवी बन गई। जिस आदमी से मैं दुनिया में सबसे ज्यादा डरती थी, वो अब मेरा पति है। जानना नहीं चाहेंगे क्यों? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि राजवीर सिंघानिया ने अपने बचपन के प्यार संजना की जगह 19 साल की इश्की से शादी कर ली? घर के सब लोग इतना क्यों डरते थे राजवीर सिंघानिया से, और क्या इश्की इस अचानक हुई शादी को कबूल करेगी? सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं कोमल? तैयारी तो ठीक चल रही थी माँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। लक्ष्मी देवी बोली, पता नहीं कोमल, कब क्या होता है उसके मन में कुछ नहीं पता चलता। हम उसके खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ये मेंशन सिंघानिया मेंशन है, जहां इस घर के बड़े बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है। राजवीर सिंघानिया देश का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिसके सामने किसी की भी नहीं चलती। राजवीर ने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी के साथ अपनी शादी अनाउंस कर दी, जिसका नाम संजना है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। राजवीर का परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके। राजवीर एक पत्थर दिल इंसान है। कुछ देर बाद उस मेंशन के एक रूम में 2 लड़कियां सो रही थी। तभी कोमल जी रूम में आई। मिशा, इश्की, उठो, सूरज कब का निकल गया। घर में शादी है और तुम दोनों को देखो अब तक सो रही हो। इतना सारा काम पड़ा है अभी। ये सुनते ही मिशा बेड से उठते हुए बोली, शादी? ये भला कैसी शादी हुई जिसके बारे में एक ही दिन पहले बताया गया? और वैसे भी मुझे वो चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। बेटा, तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या होगा? वो राजवीर को तो बहुत पसंद है। वैसे भी तुम उसे कुछ कह ही नहीं सकती। तभी इश्की बेड से उठते हुए बोली, उससे ये क्या बात करेगी आंटी? शायद आप भूल नहीं है कि हमारी मिशा सिर्फ हमारे सामने ही शेरनी बनती है, अपने भाई के सामने तो ये एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। अच्छा जी, मैं भीगी बिल्ली, और तू? जैसे ही पता चलता है कि भाई घर आ गए हैं, तू तो रूम से बाहर ही नहीं निकलती और मुझसे कह रही है। हाँ, तो मुझे उनसे डर लगता है। देखा नहीं तूने कैसे वो अपनी नीली आंखों से सबको डराते रहते हैं? एकदम डेविल लगते हैं, डेविल। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि वो लड़की इस डेविल से शादी क्यों कर रही है। क्या उसे डर नहीं लगता? मिशा की उम्र 20 साल है। ये राजवीर की सौतेली बहन है। ये देखने में काफी सुंदर है, लेकिन कभी भी ये लड़कियों की तरह नहीं रहती। ये ज्यादातर टॉम बॉयज की तरह ही रहती थी। इश्की मिशा की बेस्ट फ्रेंड है और अभी एग्जाम के चलते मिशा के साथ रहने उसके घर आई है। इश्की एक अनाथ है जिसकी उम्र 19 साल है। देखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। कुछ देर बाद इश्की और मिशा फ्रेश होकर नीचे आई तो देखा कि पूरा मेंशन सज कर तैयार था। ये देख इश्की मिशा के कान में बोली, क्या बात है मिशा, घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। अगर नहीं सजता तो मेरा डेविल भाई किसी को छोड़ता नहीं। तभी उन दोनों के कानों में एक लड़की की आवाज आई, ओहो, ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें, मैं शॉपिंग भी नहीं कर पाई। ये सुनकर दादी बोली, रूही बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम एक काम करो, तुम अभी चली जाओ शॉपिंग पर। रूही राजवीर की सगी बहन है जिसकी उम्र 24 साल है। वो शहर की फैशन आइकॉन है। तुम दोनों भी चले जाओ और अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेना। और हाँ मिशा, तुम लड़कियों वाले कपड़े ही लेना, नहीं तो घर वापस मत आना। इसके बाद इश्की, मिशा और रूही वहाँ से सीधे मॉल के लिए निकल गई। मिशा और रूही शॉपिंग करने में लगे थे, लेकिन इश्की ने अपने लिए कुछ नहीं लिया।
क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। तभी रूही उसके पास आई। उसने हाथ में एक लहंगा पकड़ा था जिसे वो इश्की के ऊपर लगा कर बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, ये मैं तुम्हारे लिए ले रही हूँ। अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, मैं उनमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। शट अप, मैंने कहा ना ये तुम्हारे लिए ले रही हूँ, एंड दैट्स फाइनल। फिर वो तीनों कुछ देर के बाद शॉपिंग पूरी कर घर चले गए। मेंशन में इश्की मिशा के रूम में जा रही थी और उसका पूरा ध्यान उसके फोन में था। तभी वो किसी से टकरा गई और गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। वो गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे थाम लिया। जब इश्की को लगा कि किसी ने उसे पकड़ा हुआ है तो उसने अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही इश्की ने उस इंसान का चेहरा देखा वो बुरी तरह से डर गई। वो अपने मन में कहने लगी, ओह गॉड, ये क्या हो गया? क्या मुझे इस डेविल से ही टकराना था? ये कहते हुए इश्की अपने मन में प्रे करने लगी, लेकिन राजवीर इश्की में ही खो गया था। वो एकटक इश्की को ही देखे जा रहा था। ये है राजवीर सिंघानिया। इसकी एज 28 साल है और हाइट 6 फीट, मस्कुलर बॉडी, 8 पैक एब्स, नीली आंखें और गोरा रंग, जिसे देख कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाए। वहीं इश्की का डर से बुरा हाल था क्योंकि वो राजवीर के गुस्से से वाकिफ थी। पिछले कुछ दिनों में उसने इसके कई नमूने देख लिए थे। इश्की राजवीर से हिम्मत करते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे छोड़िए प्लीज। इश्की की आवाज सुनते ही राजवीर अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने इश्की को छोड़ दिया। राजवीर के छोड़ते ही इश्की उसे सॉरी बोलते हुए वहां से भाग गई। राजवीर इश्की को तब तक देखता रहा जब तक कि वो रूम में नहीं चली गई। राजवीर अपने रूम की ओर चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास। अब ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा। ओके, जल्दी खत्म करो। जल्दी बात करके उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके बाद वो अपने रूम से अटैच्ड स्टडी रूम में चला गया, जहां की वॉल पर इश्की की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी। राजवीर उस फोटो के पास जाकर उसे छूते हुए बोला, बस आज रात, उसके बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। देखते ही देखते वक्त बीत गया और शाम हो गई। संजना भी जल्दी ही आ गई और एक रूम में तैयार होने लगी। उसके आसपास उसके सभी दोस्त बैठे हुए उससे बातें करने लगे। यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, तू राजवीर सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिसेस सिंघानिया बनने के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। तो मैं क्या तुझे ऐसी वैसी लड़की लगती हूँ? संजना नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ। ये बात उसे भी पता है। हाँ यार, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन राजवीर बहुत खतरनाक है। इस शहर में लोगों को डराने के लिए उसका नाम ही काफी है। लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी करने के लिए मान गया। इधर मिशा के रूम में इश्की मिशा को बहुत देर से आवाज लगा रही थी क्योंकि मिशा बाथरूम से निकल ही नहीं रही थी। तभी रूही रूम में आई। रूही ने ब्लू कलर का लहंगा पहना था। वो जैसे ही रूम में आई उसकी नजर इश्की पर ही ठहर गई। वाओ इश्की, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। मैंने कहा था ना तुम पर ये हॉट पिंक कलर का लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। इश्की रूही को थैंक्स कहते हुए बोली, देखिए ना दी, कब से ये बाथरूम में ही घुसी हुई है। मिशा बाहर आओ जल्दी, नहीं तो मैं मामा को बुला रही हूँ। क्या है, क्यों बार बार मुझे मामा के नाम की धमकी देते रहते हो? रूही और इश्की ने कुछ नहीं कहा, वो बस हैरान होकर मिशा को देख रहे थे। ओह, फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई। मुझे तो लगता था कि मैं सिंघानिया परिवार की इकलौती बेटी हूँ। कुछ देर बाद वो तीनों रेडी होकर नीचे हॉल की ओर चली गईं। जब इश्की, मिशा और रूही नीचे आई तो वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। घर वाले तो मिशा का ये अवतार देखकर शॉक में थे और बाकी सब गेस्ट्स इश्की की खूबसूरती को देख रहे थे। तभी अर्नव सिंघानिया उनके पास गए। क्या बात है, मुझे तो लगा था आज तक मेरे 2 बेटे हैं और एक ही बेटी है, पर आज पता चल गया कि मेरी 2 खूबसूरत सी बेटियां हैं। मिशा चिढ़ते हुए बोली, हाँ हाँ, वेरी फनी। डैड, यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप अपने बेटे से जाकर पूछिए, आखिर क्यों उन्हें उस लिपस्टिक की दुकान से शादी करने का भूत चढ़ा है। बेटा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती? मेरे कंधे पर बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? जब आप उस डेविल के फादर होकर कुछ नहीं कह पाते तो मैं किस खेत की मूली हूँ?
इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे भी सारी गलती मेरे पापा की है। उन्होंने राजवीर को बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है। आज पूरे सिंघानिया मेंशन को लाइट से सजाया गया था। चारों ओर सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया गया था। हॉल के बीचों बीच मंडप बना हुआ था जहां पर पंडित जी बैठे हुए थे। इस शादी में देश के बड़े बिजनेसमैन समेत कई नामी गिरामी लोग आए हुए थे और मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर के सडन अनाउंसमेंट से हैरान थे। आज सभी न्यूज चैनल्स के लिए ये शादी ब्रेकिंग न्यूज थी। क्यों कर रहा है राजवीर किसी और लड़की से शादी? क्यों थी इश्की की तस्वीर उसके कमरे में? क्या है इसके पीछे कोई बड़ा कारण या है ये कोई साजिश? क्या प्लान बनाया है राजवीर ने? राजवीर अपने रूम में दूल्हे के कपड़े पहनकर तैयार बैठा था। इस वक्त राजवीर ने हाथ में कुछ पेपर्स पकड़े हुए थे। उसके सामने संजना के पापा केशव दीवान मौजूद थे। राजवीर, जैसा तुमने बोला था मैंने इन पेपर्स पर साइन कर दिया है। अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नीचे चलते हैं। राजवीर सीढ़ियों के पास आकर खड़ा हो गया और धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा। नीचे खड़े सभी लोगों की नजर राजवीर पर ठहर सी गई। वो आज काफी हैंडसम लग रहा था। इश्की राजवीर को देखते हुए अपने मन में बोली, देखने में तो ये बिल्कुल सपनों के राजकुमार लगते हैं, पर हकीकत में बिल्कुल डेविल हैं। राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेसमैन से मिलने लगा और एक नजर इश्की को देखकर अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा कर दिया। फिर वो मंडप में जाकर बैठ गया। पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे। कुछ देर बाद पंडित जी ने संजना को बुलाने के लिए कहा। संजना मंडप में आकर बैठ गई और शादी की क्रियाविधि शुरू हो गई। तभी अचानक से लाइट बंद हो गई। लाइट के जाते ही सभी लोग पैनिक हो गए। तभी एक प्रोजेक्टर चालू हो गया जिससे सबका ध्यान उस ओर चला गया। उसमें केशव के सारे काले कारनामे सबूत के साथ फ्लैश होने लगे थे। ये देखकर सभी मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे। वहीं बाकी लोग हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा था। तभी केशव चिल्लाते हुए बोला, ये सब क्या बकवास है, बंद करो ये सब। वो जल्दी से प्रोजेक्टर के पास जाकर प्रोजेक्टर बंद करने की कोशिश करने लगा कि तभी लाइट ऑन हो गई। राजवीर मंडप से चलकर उनके पास आया और बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे अपनी बेटी से शादी करने के लिए, और देखो इन 48 घंटों में मैं तुम्हें सड़क पर ले आया और तुम्हें सलाखों के पीछे भेजने का इंतजाम भी कर दिया। अब देख लिया ना राजवीर सिंघानिया से उलझने का क्या अंजाम होता है। आज पूरे देश ने देख लिया कि किस तरह से तुम इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इसे बोलते हैं जैसा मुंह वैसा तमाचा। राजवीर ने अपना सेहरा उतारा और गुस्से से आगे बोला, ये शादी तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का सिर्फ एक बहाना था ताकि सभी लोग जान लें कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या हो सकता है। राजवीर के इतना कहते ही घर के अंदर पुलिस टीम आ गई और केशव को अरेस्ट करके अपने साथ ले गई। कुछ देर बाद सभी मेहमान वहां से चले गए। वहीं मीडिया वालों ने राजवीर से कुछ सवाल किए और फिर वो लोग भी वहां से चले गए, सिवाय पंडित जी के, क्योंकि उन्हें वहां रुकने के लिए बोला गया था। जब संजना ने देखा कि अभी भी पंडित जी रुके हुए थे तो उसे एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। दादी बोली, राजवीर ये सब करना था तो शादी का नाटक क्यों किया? क्योंकि मुझे दीवान के शेयर चाहिए थे जो कि वो शादी वाले दिन ही देता। लेकिन शादी तो तुम्हें 2 दिन के अंदर ही करनी है। तू भूल गया क्या कि तेरे दादाजी ने वसीयत में लिखा था तुझे 29 साल तक शादी करनी होगी, नहीं तो ये सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और परसों तू 29 साल का होने वाला है। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ दादी, मुझे सब याद है और मेरी शादी आज ही होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्णव बोले, क्या तुम संजना से शादी करोगे? नहीं। तुम ये क्या कह रहे हो राजवीर? तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? ये बात तुमसे कह किसने दी? तुमने खुद मुझसे शादी की बात की थी। तुम्हारे बाप के काले कारनामे को सामने लाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्या लगा तुम मेरे साथ गेम खेलोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? तुम ये सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने ऐसा करने दिया। अगर तुम मेरे गुस्से से खुद को बचाना चाहती हो तो अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। राजवीर को इतने गुस्से में देखकर संजना वहां से चली गई। अर्णव ने फिर पूछा, तुम्हें अगर उससे शादी नहीं करनी तो किससे करनी है? राजवीर इश्की की तरफ देखने लगा और उसकी तरफ बढ़ गया। ये देखकर इश्की मिशा के कान में बोली, ये डेविल हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? इश्की और मिशा बात कर रहे थे कि तभी राजवीर उनके पास आ गया और इश्की का हाथ पकड़कर मंडप की तरफ ले जाने लगा। घर के सभी लोग ये देखकर शॉक हो गए। वहीं इश्की को कुछ भी समझ में नहीं आया
उसने कुछ बोलने के लिए राजवीर की तरफ देखा, लेकिन उसके गुस्से को देख कुछ नहीं कहा। तभी दादी हिम्मत करके बोली, राजवीर बेटा ये क्या कर रहे हो? शादी। राजवीर के इस जवाब को सुनकर सभी घर वाले चुप हो गए, क्योंकि राजवीर के वर्ड के पीछे छिपे गुस्से और इरिटेशन को सब समझ गए। मिशा आगे बढ़कर राजवीर को रुकने के लिए कहती, उससे पहले दादी ने उसका हाथ पकड़कर ना में सिर हिला दिया। मिशा चुपचाप खड़ी हो गई। वहीं राजवीर इश्की को लेकर मंडप में बैठ गया और पंडित जी को मंत्र पढ़ने को कहा। इश्की अपने मन में बोली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरी शादी, वो भी इस डेविल से? नहीं नहीं, मैं जरूर कोई सपना देख रही हूँ। इश्की ये सब सोचकर उम्मीद भरी नजरों से सबकी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि बचा लो। मिशा भी उसकी शक्ल देखकर बेचारी सी शक्ल बना लेती है। ये देख इश्की समझ गई कि अब कोई भी इस शादी को नहीं रोक सकता। फिर भी इश्की हिम्मत करके राजवीर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर सिंघानिया? मुझे आपसे शादी नहीं करनी। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसे गुस्से से देखने लगा। ये देख इश्की डर कर चुप हो गई और गर्दन नीचे कर ली। तभी पंडित जी ने फेरों के लिए कहा। राजवीर खड़ा हो गया, लेकिन इश्की बैठी रही। ये देख राजवीर ने उसे खड़ा किया और फेरे लेने लगा। इश्की भी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके साथ फेरे लेने लगी। 7 फेरे खत्म होने के बाद दोनों फिर से बैठ गए। पंडित जी ने राजवीर को मंगलसूत्र पहनाने को बोला। राजवीर ने वो मंगलसूत्र लेकर इश्की को पहना दिया और उसकी मांग भर दी। शादी की रस्में पूरी हुई। आप दोनों आज से पति पत्नी हैं। अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। ये सुनकर इश्की अपने होश में आई और सोचने लगी, ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरी इतनी जल्दी शादी हो गई और वो भी इस डेविल से। मैं कैसे रहूंगी इसके साथ? राजवीर उसे लेकर दादी के पास चला गया और उनसे आशीर्वाद लिया। राजवीर और किसी के पास नहीं गया। ये देख अर्णव और कोमल को बुरा लगा, पर सभी को इसकी आदत हो गई थी। तुमने इश्की से शादी कर ली वो तो ठीक है, लेकिन जिस वजह से की है उसके लिए ये शादी वैलिड नहीं है। इश्की की उम्र अभी 19 साल है और लड़कियों की शादी की लीगल एज अब 21 हो गई है। कोर्ट इस शादी को एक्सेप्ट नहीं करेगा और तुम्हारी मैरिज भी रजिस्टर नहीं होगी। आप इसकी चिंता मत कीजिए। मैंने वसीयत में अपनी शादी की एज 29 साल से 32 साल करवा दी है। इसका मतलब हमारे पास इश्की की उम्र 21 साल होने तक का टाइम है। जब इश्की 21 साल की होगी तो शादी रजिस्टर हो जाएगी। ये कहते हुए राजवीर सीधे अपने रूम में चला गया और नीचे सभी लोग खड़े उसे देखने लगे। उसके जाने के बाद कोमल इश्की के पास आई और उसे प्यार से आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा अब इस पवित्र बंधन में बंध गई हो तो इसे पूरे दिल से निभाना। मिशा बोली, पवित्र बंधन में या जबरदस्ती के बंधन में? अपने भाई को रोका क्यों नहीं? उसके बाद सुन दादी बोली, मिशा शांत हो जाओ, जो होना था वो हो गया। इश्की बेटा, तुमने अभी तक राजवीर का सिर्फ गुस्सा देखा है, लेकिन मेरा यकीन मानो उसका दिल बहुत साफ है। तभी मिशा उसका हाथ पकड़कर अपने रूम की तरफ ले गई। अंदर जाते ही इश्की मिशा से बोली, पता है मैं मंडप में उस दिन को कोस रही थी जब मैं तुमसे मिली। अब इसमें मेरी क्या गलती है? तू कुछ बोली क्यों नहीं? मैंने कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऐसे घूर कर देखा कि मैं चुप हो गई। हाँ तो चुप होने का नतीजा देख, अब तो उनकी पत्नी बन गई है। तभी उनके रूम में कोमल आ गई और वो इश्की को देखते हुए बोली, इश्की तुम अब इस रूम में नहीं रहोगी, बल्कि राजवीर के रूम में रहोगी। बिल्कुल भी नहीं आंटी, आप मुझे उस डेविल के साथ रहने को कैसे कह सकती हैं? आप जानती है ना कि जब भी वो घर आते हैं तो मैं डर की वजह से रूम से बाहर ही नहीं निकलती। ऐसे में मैं उनके रूम में कैसे रह सकती हूँ? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तभी रूही रूम में आते हुए बोली, इश्की अगर तुम भाई के रूम में नहीं गई तो भाई तुम्हें लेने यहाँ आ जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं दी? शुभ शुभ बोलिए। तो तुम भी शुभ शुभ करो और चलो हमारे साथ। इश्की ने अपनी नाइट ड्रेस और कुछ कपड़े लिए और कोमल के साथ राजवीर के रूम की तरफ चली गई। कोमल इश्की को लेकर राजवीर के रूम के बाहर रुककर इश्की से बोली, बेटा तुम अंदर चली जाओ। तो आप मुझे डेविल के हवाले कर रही हैं, ऊपर से आप अंदर भी नहीं जा रही हैं। ऐसी बात नहीं है बेटा कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ रही हूँ, बल्कि बात ये है कि राजवीर के रूम में सभी घर वालों को जाना मना है। तब तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी। क्या पता मुझे देखकर वो गुस्सा हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, राजवीर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम अंदर जाओ। इश्की ने आगे कुछ नहीं कहा और वो रूम का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगी। फिर कोमल से बोली, ये कितना बड़ा रूम है,
ऐसा लग रहा है कि अंदर एक अलग ही दुनिया है। इस बारिश की हिम्मत करके अंदर चली गई। क्या होगा इनका आने वाला कल? क्या इश्की और राजवीर निभा पाएंगे इस रिश्ते को? कैसे निकलेगा राजवीर आने वाली परेशानियों से? कैसी होगी इनकी फर्स्ट नाइट? इश्की ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा। उसने एक चैन की सांस ली और फिर मिशा को कॉल करने लगी। उधर मिशा कॉल उठाते ही बोली, क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तक डेविल दिखा नहीं है। चिल कर यार, तुमने थोड़ी ना कुछ किया है, जो किया है भाई ने किया है, और वैसे भी तेरी कोई गलती ही नहीं है, इसलिए उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चिल की बच्ची, मैं यहाँ तेरी वजह से फंसी हूँ। ना मैं तेरे कहने पर घर आती और ना ही ये सब होता। आज की रात बीत जाने दे, कल सुबह देख मैं क्या करती हूँ तेरे साथ। अच्छा, अगर इतना ही डर लग रहा है तो भाई के आने से पहले चेंज कर ले और सो जा। जहाँ जान का खतरा होता वहाँ नींद कहाँ आती है? अरे पागल लड़की, नाटक तो कर सकती है ना सोने का। चादर तान कर सो जा और मुझे भी सोने दे। आज के लिए इतना ड्रामा काफी था। मिशा कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। राजवीर अपने स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, तभी उसके पास समर का कॉल आया। राजवीर के कॉल पिक करते ही समर बोला, सर, संजना अपने बॉयफ्रेंड के पास गई है। मुझे लगता है वो उस रात के लिए आपको ब्लैकमेल कर सकती है। करने दो, उसके बाद जो होगा वो संजना बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उसने राजवीर सिंघानिया को कम आंकने की गलती कर दी है। सबसे पहले केशव दीवान के बारे में जितने भी प्रूफ्स हैं सभी को क्राइम डिपार्टमेंट को दे दो एंड मेक श्योर कि सजा लंबी हो। सर, इस संजना का क्या करना है? उसे जो करना है करने दो। उसके बाद तुम्हारे पास जो फोटोज हैं उन्हें लीक कर देना। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि वो उस रात असल में थी किसके साथ। उसके बाद राजवीर ने फोन कट कर दिया और काम पूरा कर अपने रूम में चला आया। उसकी नजर बेड पर पड़ी जहां इश्की सिर से लेकर पैर तक खुद को कवर करके सो रही थी। उसके आते ही इश्की कसकर अपनी आंखें बंद कर खुद से बोली, ओ गॉड, पता नहीं क्यों आज रात नींद भी नहीं आ रही है। मैं डेविल से पहले सो जाना चाहती थी। इश्की ये सब सोच रही थी कि तभी राजवीर चेंज करके आ गया। उसने इश्की के बगल में लेटकर उसी की कंबल को अपने ऊपर डाल लिया। उसके ऐसा करते ही इश्की के दिल की धड़कन तेज चलने लगी। राजवीर इश्की की तरफ पलट गया और मुंह से कंबल को हटा दिया। इश्की आंखें बंद किए हुए ही बोली, ओह गॉड, ये क्या हो रहा है? मुझे इनके रूम में आना ही नहीं चाहिए था। मिशा, कहाँ हो यार? प्लीज मुझे बचा लो। राजवीर कुछ देर तक इश्की के चेहरे को देखने लगा, फिर उसके कान के पास जाकर बोला, आई नो यू आर प्रिटेंडिंग टू स्लीप। जब राजवीर ने ध्यान से उसकी तरफ देखा कि इश्की अभी भी आंखें नहीं खोल रही है, तो वो आगे कुछ नहीं बोला और इश्की को अपने पास खींचकर उसके सिर को सहलाने लगा। राजवीर की इस हरकत से इश्की ने अपनी आंखें खोल ली और राजवीर को देखने लगी। राजवीर ने अब अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो खुद से बोली, डेविल तो है, लेकिन हैंडसम डेविल है। मुझे देखना बंद करो, मुझे देखने के लिए अब सारी उम्र पड़ी है, इसलिए अभी सो जाओ। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद राजवीर ऐसे ही इश्की को अपनी बाहों में लेकर सो गए। कुछ देर में इश्की भी सो गई। सुबह का वक्त आज उसकी जिंदगी की सबसे सुंदर सुबह थी। जिसे वो प्यार करता है, इश्की उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। थोड़ी देर बाद राजवीर फ्रेश होकर आया और देखा कि इश्की अभी भी आराम से सो रही थी, लेकिन अब उसकी पोजीशन उल्टी सीधी हो गई है। ये देख राजवीर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। ये सुनकर इश्की स्माइल करने लगी और दूसरी तरफ पलटकर सो गई। इसलिए राजवीर नीचे चला गया। बेटा तुम बैठो, मैं ब्रेकफास्ट लगा देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है मिसेस सिंघानिया। राजवीर बाहर जाने लगा तभी लक्ष्मी देवी बोली, तुम आज कहाँ जा रहे हो राजवीर? ऑफिस। लेकिन बेटा तुम्हारी कल ही शादी हुई है और आज तुम ऑफिस जा रहे हो। अभी शादी की कई रस्में बाकी हैं। कैसी रस्में? बहुत सी रस्में होती हैं और आज इश्की की मुंह दिखाई है। इश्की की मुंह दिखाई नहीं होगी। मैं नहीं चाहता इश्की के बारे में किसी को कुछ पता चले। उसके लिए ये सेफ नहीं होगा। राजवीर की बात से सहमत होकर अर्णव बोले, राजवीर सही कह रहा है माँ, अभी इश्की के लिए ये सही नहीं है। वो अभी बहुत छोटी है, उसमें ज्यादा समझ नहीं है, वो बाहर के लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगी। ठीक है, नहीं होगी मुंह दिखाई, लेकिन पहली रसोई की रस्म और एक पूजा करवानी है, वो तो कर सकते हैं ना? ठीक है, लेकिन हमारी नई बहू है कहाँ? राजवीर सबकी बात सुनकर फिर ऊपर चला गया।
इश्की अभी भी आराम से सोई हुई थी। इश्की, उठ जाओ, सुबह हो गई, बस थोड़ी देर और प्लीज। जब राजवीर ने देखा कि इश्की नहीं उठ रही है तो वो उसके पास गया और चादर खींच ली, जिससे इश्की गुस्से से उठकर आंखें मसलते हुए बोली, हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर से चादर हटाने की? राजवीर इश्की को ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसके फोरहेड पर किस करके बोला, जाओ रेडी हो जाओ, नीचे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। इश्की बेड से उठकर रूम से बाहर जाने लगी। राजवीर आगे कुछ कहता उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। राजवीर ने उस ओर बिना देखे ही अंदर आने को कह दिया। एक सर्वेंट अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक थाल पकड़ी हुई थी। सर, ये बड़ी मैम ने इश्की मैम के लिए भेजा है और कहा है कि वो आज यही पहनेंगी। अब जाओ और जल्दी से रेडी हो जाओ। इश्की ने राजवीर की बात सुनी, फिर सामने रखी साड़ी की तरफ देखकर मन में बोली, प्रॉब्लम सॉल्व हुई है कि और बढ़ गई है? मुझे तो साड़ी पहनना आता ही नहीं, अब क्या करूं? क्या हुआ? अब जाओ रेडी होने के लिए। इश्की ने जैसे ही राजवीर की आवाज सुनी वो जल्दी से सामान लेकर वॉशरूम की ओर भाग गई। वो साड़ी पहनने की वीडियोस देखकर साड़ी पहनने की कोशिश करने लगी और जैसे तैसे करके साड़ी पहन ली। फिर इश्की खुद को अच्छे से रेडी करने लगी और रूम से बाहर चली गई। इश्की रेड कलर की साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी कोमल इश्की से बोली, इश्की बेटा, तुम्हारी शादी के बाद आज पहला दिन है तो तुम सबका आशीर्वाद ले लो। ये सुन इश्की ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी। तभी दादी बोली, इश्की, आज तुम्हें पहली रसोई की रस्म करनी है। तभी कोमल बोली, माँ, मैं बना देती हूँ। इश्की कड़छी चला देगी तो रस्म पूरी हो जाएगी। नहीं कोमल, सबके हाथों का स्वाद अलग होता है, इसलिए मुझे जानना है कि इश्की के हाथों के खाने का स्वाद कैसा है, इसलिए हलवा इश्की ही बनाएगी। वहीं कोमल इश्की को लेकर किचन में चली गई और उसे सब कुछ अच्छे से समझा दिया। कुछ देर बाद इश्की सूजी का हलवा बना रही थी। तभी मिशा ने पूछा, क्या बना रही है? बेवकूफ बना रही हूँ। अरे तो चिढ़ क्यों रही है? मॉम ने तो समझाया ना कि कैसे बनाना है, बस वैसे ही बना। और वैसे भी दादी को मीठा मना है, वो 1 स्पून ही खाएंगी। तो क्या मैं सिर्फ 1 ही स्पून बनाऊं? मैं यहाँ से चली क्यों नहीं गई? ना मैं यहाँ रहती और ना ही शादी में फंसती। पहले उस डेविल का सामना करना पड़ा, फिर ये साड़ी की आफत और अब ये हलवा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ही मरी जा रही थी उसे शादी के लिए। जिसने किया उससे करवाए ना ये सब। हाँ यार, सारी रस्में लड़कियों के लिए ही क्यों होती हैं? लड़कों से भी करवाना चाहिए। ये सब छोड़, मुझे बस 2 मिनट का काम है। तू इसे देख, मैं भी आती हूँ। ये बन गया है, तू थोड़ा ध्यान देना। ये सुनकर मिशा ने ठीक है कहा तो इश्की वहाँ से चली गई। क्या राजवीर कभी बता पाएगा अपने दिल की बात? क्या इश्की इस रिश्ते को अपना पाएगी? क्या होगा इस जबरदस्ती के रिश्ते का आने वाला कल? ये जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM ऐप और सुनिए एक जबरदस्त ऑडियो सीरीज डेविल से शादी।